मानिए, आप वेद का दुरुपयोग मत करिए। दुनिया भर के धर्म इस संसार में चल रहे हैं और वो लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को परमात्मा मान रहे हैं। मानिए, है ना। बिंदु ये है, वेद का दुरुपयोग यदि होगा, वेद के बल पर, पुराण के बल पर, धर्मशास्त्र के बल पर यदि कबीर को परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी, तो फिर तो मित्रों हम लोग सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और हमसे पार पाना पड़ेगा, हैं? जो संभव नहीं हो पाएगा, ये तो समझना पड़ेगा। और आज हम लोगों ने इनके इस सिद्धांत का विरोध बस इसी रूप में करना है कि वेद के बल पर, श्रुति स्मृति के बल पर आप कबीर को परमात्मा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो मित्रों देखिए, कुछ एक बिंदु हैं जिनके बल पर कबीर पंथियों ने कबीर को परमात्मा घोषित करने की कोशिश की है। मैं रखता हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले इन लोगों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां श्लोक इस रूप में सामने रखा है। मैं आपको कबीर पंथ के लोग और विशेष रूप से रामपाल ने किस तरह से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है आपके सामने रखूंगा। उसका अनुवाद कि रामपाल क्या कह रहा है इस मुद्दे पर। ठीक है, क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए ना लोगों को। अगर पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो देखिए, सुनिए। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8। इस मंत्र को मित्रों मैंने मूल यजुर्वेद भी सामने रख लिया है और मैं आपको पहले कबीर पंथियों का जो अनुवाद है इस विषय में वो पढ़ करके सुना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा हंसने को भी मिलेगा और ये देखने को भी मिलेगा कि कैसे उठपटांग बातें बना करके बहकाया जाता है धर्म के नाम पर। तो मित्रों मंत्र इस प्रकार से है। जो 8वां मंत्र है 40वें अध्याय का, ये कबीर पंथी उसका क्या उठपटांग अर्थ कर रहे हैं। वह परि अगात, पूर्ण रूप से अवर्णनीय, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अविनाशी है, बिना नाड़ी के शरीर युक्त है, वीर्य से बने पंच तत्व के शरीर रहित, अवर्णम, छिद्र रहित व 4 वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र से भिन्न, शुद्धम, पवित्र, अपाप, निष्पाप, कबीर, कबीर देव परमात्मा है। वह कबीर महाविद्वान है जिसका ज्ञान अछेद्य है, अर्थात उनके ज्ञान को तर्क वितर्क से कोई काट नहीं सकता। ठीक है। यहाँ एक शब्द है कबीर। ये कबीर शब्द देखते ही ऐसे उछलने लगते हैं रामपाल के अनुयायी और अन्य लोग, बस 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 हो गया, सिद्ध हो गया, भाई भाई कबीर है परमात्मा, कबीर है परमात्मा। कवि शब्द इनको दिखना चाहिए। ठीक है। वैसे ये लोग मूर्ख हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो। एक कबीर शब्द को देखते ही या कवि शब्द को देखते ही इन्हें लगता है कि भी यहाँ कबीर परमात्मा का वर्णन। ठीक है। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो हमें हंसी आ रही है। इन लोगों का जो खंडन भी है तो किस प्रकार का खंडन करें, क्योंकि कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात ये नहीं कहते, एक शब्द देखा और शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से मित्रों इन लोगों ने शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की, जिसका मूल अर्थ क्या है। मंत्र है अग्नेश तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे तवा शयेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वागनये त्वा रायस तपोषदे विष्णवे तवा। कुछ इस प्रकार से है। अभी छोटे छोटे अक्षरों में है और पुस्तक दूर है, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। जो भी हो, इसका अर्थ जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। हे गायत्री छंद, राजा सोम के भृत्य अग्नि का तुम शरीर हो। हे हवि, मैं तुम्हें उस व्यापनशील सोम के निमित्त भूमि पर धरता हूँ। हे त्रिष्टुपछंद, तुम राजा सोम के सेवक सोम के शरीर हो। हे हवि, मैं तुम्हें उस व्यापनशील सोम के लिए भूमि पर धरता हूँ। तो इस प्रकार की बातें यहाँ लिखी हुई है मित्रों, जिसका कबीर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? कोई दूर दूर तक कबीर से कोई लेना ना देना विषय का मतलब वो बात है कि हमारे ना यहाँ
देखिए मित्रों, मैं दिल्ली बॉर्डर पर रहता हूं तो थोड़ा हरियाणवी ही हमारी सभ्यता है। वो एक कहावत है, तू कौन मैं खाम खा। इन लोगों के तर्कों को यदि हम जिस प्रकार से इन्होंने बिना बात वेद का उल्टा सीधा अर्थ करने की कोशिश की है, तो उससे क्या प्रतीति हो रही है, तू कौन मैं खाम खा। हम पूछ रहे हैं कि भाई तू कहां आ गया वेद में, तो कह रहा मैं बिना बात आगे घुस गया। ठीक है, ऐसी स्थिति है। कोई दम नहीं है, एक भी बात ऐसी नहीं है जिस पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति विचार भी करना चाहिए। देख के वो हंस ही सकता है ये क्या है। अच्छा, एक ये दावा करते हैं कि भाई जो कबीर परमात्मा है वो क्यों परमात्मा है, क्योंकि उसने माता से जन्म नहीं लिया। ठीक है, और ब्रह्मा विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो देवी भागवत का कोई श्लोक दिखा करके कहते हैं देवी से ये उत्पन्न हुए हैं। तो मित्रों, हम इनको इनके कबीर के जन्म की कथा सुना देते हैं। इनको बड़ा चाव है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, किसको? रामपाल को। टीवी के ऊपर आता है फलाना ग्रंथ, फलानी प्रेस, फलाना अध्याय, फलाना श्लोक ये लिखा है, और उसमें दो चार ये कोई कभी वेद खोल लेगा, कभी कुछ खोल लेगा, और वहां पर कवि देख करके बस एक शब्द देखेगा कवि। कवि है तो बोलेगा इसमें भगवान है, ये कबीर भगवान हो गया। तो मित्रों, आज हम आपको कबीर की कथा ही सुना देते हैं कि कबीर है क्या। थोड़ा इन्हीं की शैली में काम करते हैं, अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी आनंद आएगा। मैं आप लोगों को ग्रंथ दिखा रहा हूं, तो आप ग्रंथ को देखें, इसलिए मैं एक बार कैमरे को पलटता हूं जिससे आप लोग अच्छे से ग्रंथ को देख पाएंगे, नहीं तो उल्टा दिखेगा। ये देखिए मित्रों, ये मेरे हाथ में भविष्य महापुराण है। आप लोगों ने देखा, उसका दूसरा खंड है। मैंने प्रतिसर्ग पर्व खोला है। ठीक है, प्रतिसर्ग पर्व में ये अध्याय है सप्तदशोध्याय, 17वां अध्याय है। आप स्वयं देख लें स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, कबीर नर समुत्पत्ति वर्णनम। ठीक है, यानी इस अध्याय में आपको कबीर और नरसिंह मेहता की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। अब मैं आप लोगों को इसे पढ़ करके सुनाऊंगा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अध्याय 17 कबीर नर समुत्पत्ति का वर्णन। थोड़ा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप इसको देखना। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने देख लिया ना, इन्हीं की शैली में थोड़ा आनंद आएगा। फलाना ग्रंथ है, फलाना पर्व है, फलाना अध्याय है। अब जरा ध्यान दीजिए मित्रों, यहां इस प्रसंग में कबीर नर समुत्पत्ति के वर्णन में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु ने जब दीति के दैत्य संतानों को मार दिया तो वो बहुत परेशान हो गई थी, और उसने दुखी होकर के अपने पति कश्यप जी के पास जाकर के कहा कि भाई मेरे तो कोई संतान बची ही नहीं। और 12 वर्ष तक कश्यप जी की सेवा की अपने पति की। वो प्रसन्न हो गए। मुनिवर ने कहा कि मांगो, क्या वर मांगती हो। तब उसने कहा कि महाराज देखिए, अदिति के तो 12 बेटे, ठीक है, और उनमें से एक वामनदेव यानी विष्णु, उन्होंने मेरे दोनों जो ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 बेटे थे, उन दोनों को मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद मैं तो निसंतान जैसी हो गई हूँ, तो आप मुझे अब एक ऐसी संतान दें जो वास्तव में इन 12 के 12 पुत्रों से श्रेष्ठ हो और इनसे बदला ले सके। ठीक है, तो कश्यप जी ने उनसे कहा कि क्योंकि वो पत्नी है तो वो तो उसे सही धर्म का उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान। जब उन्होंने पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने लोक में धर्म और अधर्म की सृष्टि की है, उसमें लोक में धर्मानुयायी मनुष्य ब्रह्मा को प्रिय होते हैं और अधर्मानुयायी मनुष्य शत्रु होते हैं। अतः अधर्म के अनुयायी होने के नाते तुम्हारे दोनों पुत्र मरे हैं, इसमें तुम किसी और को क्यों कारण मान रहे हो? ठीक है, धर्म प्रिय, इस पर मेरा यह कहना है, पहले मन की शुद्धि पूर्वक धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। कश्यप जी दीति से कह रहे हैं,
आप कहेंगे कबीर के बीच में कहाँ, अभी देख ना, कबीर का रहस्य खुलने वाला है, बहुत बड़ा रहस्य, इसको सुना दिया करना आगे। जब कभी भी कोई कबीर पंथी है, सुनते के साथ ही पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, भाग खड़ा होगा। तुम्हें एक बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी जो धीमान, चिरंजीवी और प्रिय होगा। इसे सुनकर दिति ने कश्यप द्वारा गर्भ धारण करने के उपरांत व्रत धारण कर शुभाचरण द्वारा काल यापन का नियम ले लिया। अब मित्रों, जब उसके गर्भ में वो संतान थी तो इंद्र घबरा गए कि भाई ये दिति अब जाने क्या राक्षस पैदा करेगी और हम देवताओं पर फिर से संकट आएगा। तो वो क्या करने लगा, दिति के निकट रह करके एक सेवक की तरह सेवा करने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐसा कुछ माया फेंकी जिससे दिति ने कुछ अशुद्ध आचरण पूर्वक नींद का आश्रय ले लिया दिन में ही। बस यही अवसर बनाकर इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। ठीक है, लेकिन इंद्र ने देखा वे 7 जीवित हैं, तो इंद्र ने उन 7 के फिर से 7 टुकड़े कर दिए। तो कितने हो गए, 49 हो गए। ठीक है, अब 49 टुकड़ों को इंद्र लेकर के बाहर निकले और वो 49 के 49 जीवित थे। दिति ये देखकर मेरे इतने सारे पुत्र हैं बहुत प्रसन्न हो गई और उसने उन सबको, क्योंकि इंद्र सेवक बना हुआ था, इंद्र को ही दे दिया कि भाई तुम ही इन्हें अपने साथ रख लो। ठीक है, तो अब ये सब जब इंद्र को प्राप्त हो गए तो इनका क्या नाम पड़ा, मरुदगण। ठीक है, गर्भस्थ जीव पहले समय में राजा इल की भांति, इल नामक प्रख्यात ब्राह्मण था। ठीक है, वो जो गर्भस्थ जीव है, कौन, जिसके 49 टुकड़े हुए हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, देखो कथा थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बात को पकड़ जाएंगे। इंद्र ने जिस जीव के 49 खंड किए थे शरीर के, जिस जीव के, वो जीव की अब कथा शुरू हुई। कौन, जो दिति के गर्भ में था। पूर्व जन्म में दिति के गर्भ का ये शिशु क्या था, इला नाम का एक ब्राह्मण था और इला नाम का मनु का एक बेटा भी था। और ये जो इला नाम का ब्राह्मण था ये बहुत हद तक मनुपुत्र के जैसा दिखता था। ठीक है, मनु का ये पुत्र एक बार शिकार खेलने के लिए मित्रों बाहर गया। जब ये बाहर गया तो क्या हुआ, वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। अब माता और प्रभु उस समय दोनों एकांत में थे। इसके अचानक घुस जाने से वहां पर थोड़ा एक प्रकार से माता को अच्छा नहीं लगा, माता को लज्जा आई। तो भगवान ने उस इला को, कौन से इला को, मनु के बेटे को श्राप दे दिया कि तू इसी समय स्त्री हो जा। और इतना ही नहीं, इस वन में आज के बाद मेरे अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा वो क्या होगा, स्त्री बन जाएगा। कथा को ध्यान से सुनते जाइएगा, बड़ी रुचिकर कथा है। अब जैसे ही ये श्राप हो गया तो मनुपुत्र वो इला उसी समय वहां पर स्त्री हो गया। अब उसके स्त्री हो जाने के बाद उसने स्त्री रूप में तप आरंभ कर दिया। बड़ी भारी तपस्या करने के बाद उसको एक पुरुष से विवाह करने का अवसर मिला जो देवपुत्र ही था। ठीक है, तो मित्रों वो तो वहीं पर व्यस्त हो गया। अब उसके वहीं पर व्यस्त हो जाने का परिणाम ये हुआ कि इधर ये जो पुरुष रूप में इला था, इसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी जब अकेली थी तो ब्राह्मण, मैंने आपसे कहा कौन सा ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, जो इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ में खंडित किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, पूर्व जन्म में वो इला नाम का ब्राह्मण था और वहीं पर रहता था जहां मनुपुत्र इला रहते थे। तो वो ब्राह्मण कहा जाता है मनु के पुत्र इला की पत्नी के निकट जाता है। वो दिखने में बिल्कुल राजकुमार इला जैसा ही था और उस ब्राह्मण के मन में उस समय पाप भाव था। उसने राजकुमार इला की पत्नी को स्पर्श करना चाहा। आकाशवाणी हुई,
और उसने कहा कि ये तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन उसने फिर भी स्पर्श किया, और स्पर्श करने के परिणाम स्वरूप वही जो इला है इस धरती पर अगले जन्म में क्या हुआ जानते हैं? धनपाल नाम के एक वैश्य अर्थात वर्णाश्रम में जो तीसरा वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीसरे वर्ण धनपाल के घर में जन्मा। किस नाम से? कबीर के नाम से। ये है कबीर कथा, असली शुद्ध कबीर कथा। धनपाल वैश्य के घर में जब ये जन्मा तो मित्रों, इसी भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में 17वें अध्याय में जो कथा मैंने आपको सुनाई है, लिखा हुआ है जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय गंड मूलांत योग था। ठीक है, तो माता पिता ने क्या किया? इस पुत्र को जो कबीर नाम से जन्मा था त्याग दिया और एक नदी के किनारे पर छोड़ दिया। वहां एक म्लेच्छ ने आकर के उस बालक को ग्रहण कर लिया, और मित्रों उस बालक को ग्रहण करने के बाद उसने ही उसका पालन पोषण किया। और उस म्लेच्छ का क्या नाम था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भविष्य पुराण कह रहा है। एक भी शब्द मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, म्लेच्छ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, भविष्य पुराण ने कहा है। अलीको नाम वही म्लेच्छस तत्र स्थाने समागतः। जहां पर धनपाल वैश्य और उसकी पत्नी ने इस पुत्र को छोड़ा था, वहां अलीक नाम का एक म्लेच्छ आया। अनपत्यो वस्त्रकारी सुतम प्राप्य ग्रहम ययौ, और उसने इस पुत्र को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके अपने साथ ले गया। उसने इसका भरण पोषण किया। ठीक है, और मित्रों ध्यान दीजिए आगे, मैं एक बार फिर से कैमरे को चेंज करूंगा, आप लोग इसे देख लें। ये श्लोक संख्या है इस 17वें अध्याय में, श्लोक संख्या है 39। देखिएगा मित्रों कि वहां पर क्या नाम इस बालक का रखा गया है। मैं आपके सामने कैमरा एक बार फिर से पुस्तक की ओर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है? नहीं दिखा, शायद से हिल रहा है, अब दिखेगा। श्लोक संख्या 39 देखिए यहां क्या लिखा है, कबीर इति। ठीक है, ये आपको दिखा? कबीर इति विख्यातः सपुत्रो। तो मित्रों क्या शब्द लिखा है? उस अलीक ने इस बालक का क्या नाम रखा? कबीर इति विख्यातः सपुत्रो मधुराननः। कबीर इस पुत्र का नाम हो जाएगा। भविष्य पुराण आगे की कथा सुना रहा है कि कलयुग में ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जन्म लेगा। तो ये कौन है? दीति के गर्भ में पलने वाला जो बाद में मरुत बना है, 49 मरुत के रूप में विख्यात है, उसे ही, जिसे इंद्र ने एक को ही 49 भागों में खंड खंड कर डाला था, वही दीति के गर्भ में आने से पूर्व इला नाम का ब्राह्मण था। और वही इला नाम का ब्राह्मण कलयुग में कबीर के नाम से आया है, जिसे आजकल कबीरपंथी हमारे इन्हीं पुराणों धर्मशास्त्रों के आधार पर श्लोकों का, मंत्रों का उल्टा सीधा ऊट पटांग अर्थ कर करके परमात्मा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए आज की ये वीडियो समर्पित है, वे देखें। अरे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर का सटीक वर्णन हम तुम्हें दिखाएंगे पुराण में कहां है, देखो और अपनी तसल्ली कर लो। ठीक है, कबीर इति विख्यातः सपुत्रो मधुरानन। ये मैंने तो नहीं लिख रखा ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने इन कबीर पंथियों की तरह, देखो यहां रामपाल नहीं बैठा है आपके सामने जिसने अपनी दुनिया भर के दोहे बना लिए हैं। ठीक है, या कोई इनके पूर्वजों ने दुनिया भर के दोहे लिख डाले और फिर उनका जाने क्या क्या अर्थ करने लग गए। यहां वो कहानी नहीं है। यहां पर तो
जैसा ऋषि लोग वाणी दे गए हम लोगों को श्लोकों के रूप में, वो आपके सामने दिखाई भी जा रही है और सुनाई भी जा रही है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है भविष्य पुराण? ससप्ताब्द वपुर भूत्वा गोदुग्धपान तत्पर रामानंदम गुरुम मत्वा राम ध्यान परो भवत। ठीक है, क्या लिखते हैं सुनिए। 7 वर्ष की अवस्था तक वह बालक केवल गाय का दूध ही पीता रहा और उसी समय से रामानंद को, रामानंदाचार्य जो वैष्णव जगत गुरु रहे, रामानंद को अपना गुरु मानकर उसने राम का ध्यान करना आरंभ किया। वह अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाकर भगवान को चढ़ाता था और भगवान राम भी उसके हाथ से अन्न ले लेते थे और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। ठीक है मित्रों, ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में कबीर भक्त की कथा इस प्रकार से स्वयं वेद व्यास जी की कलम से लिखी गई है। विचार करना, स्वयं वेद व्यास जी की कलम से कबीर की प्रामाणिक कथा किस प्रकार से लिखी गई, हमने आपको दिखा भी दी, हमने आपको सुना भी दी। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय संख्या 17 याद रखिए। भविष्य पुराण कोई दुर्लभ ग्रंथ नहीं है, सरलता से मिल जाएगा। गीता प्रेस से संक्षिप्त रूप में छपा है और इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से मूल श्लोकों के साथ 3 खंडों में पूरा छपा है। चौखंबा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिसर्ग पर्व अध्याय संख्या 17 के अंदर आप कबीर की प्रामाणिक कथा पा सकते हैं। यहां कहीं नहीं कहा व्यास जी ने कि कोई भगवान का अवतार हुआ है वैश्य के घर में और जिसे म्लेच्छ अलीक पालेगा पोसेगा, कोई संकेत नहीं किया गया। उल्टे आप लोगों ने सुना वो एक जीव था जिसने पूर्व जन्म में इंद्र के हाथों अपने 49 टुकड़े करवाए गर्भ में ही, और उससे भी पूर्व जन्म में उसने व्यभिचार रूप कर्म किया था जिसके फल स्वरूप उसके जीवन में इस प्रकार के दुख आए। तो यह है कबीर का सच्चा इतिहास। अब कबीर के इस सच्चे इतिहास को जान लेने के बाद जब कोई व्यक्ति आपके पास आए और ये कहे कि कबीर परमात्मा है, और वो परमात्मा के रूप में कबीर को कहां से दिखलाए? पुराणों से दिखलाए। और पुराणों में भी क्या दिखलाए? बस एक कवि शब्द दिख गया। कवि शब्द दिखते ही चाहे वहां संदर्भ कुछ भी चल रहा हो, प्रसंग कुछ भी चल रहा हो, ये तो हमारा परमात्मा कबीर है, परमात्मा कबीर है। हा? इस प्रकार की जो भाषा शैली अपनाई जाए तो उन्हें आदर पूर्वक, देखिए ये जो लोग हैं, अधिकतर हमने देखा है कबीर पंथ के जो लोग हैं, ये मर्यादा पूर्वक बोलना नहीं जानते हैं, ना लिखना जानते हैं। इनकी भाषा के अंदर एक अच्छे मनुष्य का विनम्रता वाला गुण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि हम सब इनके गुलाम हैं और ये यहाँ के बादशाह हैं। ये जो कहें उसे सुनो, नहीं सुनोगे तो गाली खाने को तैयार रहो। इस प्रकार का इनका व्यवहार होता है जो कि एक सभ्य मनुष्य का लक्षण नहीं है। लेकिन हम सनातनी कभी भी असभ्य नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति आज के बाद आपको वेद से, पुराण से, उपनिषद से कोई शब्द दिखाकर कवि जैसा कहे कि वो परमात्मा है, तो भविष्य पुराण की पूरी कथा हमने आपके सामने रख दी है। आप भविष्य पुराण के इस प्रसंग को इनके सामने रखिए और इसको रख करके इनको सुनाइए और कहिए कि भैया अब बता कि किस प्रकार से आपने कबीर को परमात्मा सिद्ध करने की ये जो झूठी कोशिश की, ये तो कहीं भी नहीं टिकी, ये तो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ठीक है मित्रों, जैसा प्रयास इन्होंने यजुर्वेद के मंत्र संख्या 40वें अध्याय के मंत्र संख्या 8 और 5वें अध्याय के मंत्र संख्या 1 के साथ प्रयास किया है, उसी प्रकार ऊटपटांग अर्थ इन्होंने ऋग्वेद के 10.4.3, 10.4.4 और 10.4.5 मंत्रों के साथ भी प्रयास किया है। उन सब समस्याओं का समाधान भविष्य पुराण की ये कथा है कि भाई रामपाल जी अथवा अन्य कबीरपंथी गुरुजन, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके कहीं से कोई अर्थ ला रहे? सीधे सीधे कथा सुन लो ना, सीधे सीधे सुन लीजिए।
साफ साफ शब्दों में तो दिखा रहे हैं तुमको कि कबीर क्या है। वेद व्यास जी की वाणी में तो तुम तो मानते हो पुराणों को, भाई मानते हो तभी तो कभी तो तुम लोग देवी भागवत खोल के बैठे रहते हो, कभी श्रीमद् भागवत खोल के बैठे रहते हो, कभी तुम कोई सा पुराण खोल के बैठे रहते हो, कभी तुम कोई अन्य पुराण खोल करके बैठे रहते हो। तो मित्रों, तुम जो भी पुराण खोलते हो लो, भविष्य पुराण में अपने कबीर का वर्णन पढ़ लो और अब संतुष्ट हो वो, यदि सच्चे मन से तुम पुराणों को मानते हो तो। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई बाइबल कुरान नहीं है कि कबीर की कोई चर्चा ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपको यहां पर तो सब प्रमाण एकदम शुद्ध कथा ही दे दी गई, झंझट के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब मित्रों, एक बात और है, कारण क्या है? कबीर को परमात्मा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कबीर को परमात्मा के रूप में सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जानते हैं? क्योंकि कुछ एक लोगों को अपने काल्पनिक मतों को स्थापित करना है। अब वे वेद से तो स्थापित कर नहीं सकते, क्योंकि वेद उपनिषद प्रामाणिक धर्मशास्त्र में तो ऐसे काल्पनिक सिद्धांतों का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ऐसे में ये लोग ये चाहते हैं कि अपने मत को कहने वाले किसी व्यक्ति को यदि हम ईश्वर घोषित कर दें तो फिर उसे ईश्वर की वाणी बता करके सबसे मनवा लेंगे। ये है मूल भावना। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इनके प्रमाण थे उनका परीक्षण तो हमने आपको करके पहले ही दिखा दिया है। एक तीसरा बिंदु और है मित्रों, करेंगे उत्कर्ष जी, आर्यन इनवेड थ्योरी, सब विषय आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अभी जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मित्रों, हमारा जो भारत का संविधान है वो मनुष्य को धर्म की व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इसका परिणाम है कि आज जिसके मन में जो आ रहा है वो कभी वेद के, कभी पुराण के, कभी उपनिषद के किसी श्लोक को उठाता है, जो उसके मन में आता है उसका उल्टा सीधा वो अर्थ कर डालता है। मित्रों, हमारे देश के संविधान की रक्षा करने वाले राजनेताओं, इसके अतिरिक्त जजों, वकीलों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग जरा देखिए, इस प्रकार इस देश में क्या संविधान के ही कारण अंधविश्वास नहीं फैल रहा है? आप लोग धर्म की मनमानी व्याख्या को छूट देते हैं तो यह हल होगा। जरा सोचिए, अगर संविधान की भी हर व्यक्ति को अपने अनुसार व्याख्या करने का हक मिल जाए तो क्या संविधान का कोई महत्व इस देश में रह जाएगा? जब बात इस देश के संविधान पर आती है तो इस देश के संविधान को मानने वाले, चलाने वाले, उसकी रक्षा की बात करने वाले क्या कहते हैं, और संविधान की व्याख्या भी वो लोग करते हैं अलग अलग, कि भाई संविधान सबसे ऊपर है, सब यही कहते हैं ना। लेकिन उस संविधान की कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से व्याख्या करती है, भाजपा अपने हिसाब से व्याख्या करती है, लेफ्ट वाले अपने हिसाब से व्याख्या कर डालते हैं, अन्य लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तब समाधान क्या होता है कि इस देश का जुडिशियरी, इस देश का न्यायालय जिस प्रकार से उस संविधान की व्याख्या करेगा वही मान्य होगी, अन्य सभी व्याख्याओं को वो अस्वीकृत कर दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता है। मैं इस देश के माननीय न्यायालयों से ये कहना चाहता हूं, इसी प्रकार हमारी धर्म व्यवस्था है कि हमारी धर्म व्यवस्था में भी हमारे धर्म के मान्य शंकराचार्य, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है, जिस प्रकार से धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हैं वही व्याख्या मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके मन में जो आया श्लोक ले और उसका कुछ भी उल्टा सीधा अर्थ कर डाले, और उन अर्थों को भले ही धर्मशास्त्रानुसार मान्यता मिले अथवा न मिले। इसलिए हमारे धर्म का खिलवाड़ मत करिए, धर्म को धर्म रहने दीजिए। उल्टी सीधी चालबाजियों से धर्म को अधर्म मत बनाइए, क्योंकि बिना धर्म के संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अपने स्वाभाविक धर्म का त्याग करने पर अपने अस्तित्व को बनाए रख सके।
भारत का स्वाभाविक धर्म सनातन धर्म ही है। अन्य सभी कुछ भारत में मिलाया गया है। अगर भारत में मिलाई गई प्रत्येक वस्तु को आप एक एक करके निकालते जाएंगे, अलग अलग करके रख देंगे, तो जो शुद्ध भारत बचेगा वो सनातन धर्ममयी भारत ही बचेगा। इसको स्वीकार करने में किसी को परेशानी क्यों होती है? और केवल एक ये कबीरपंथियों की बात नहीं है, आजकल न जाने कितनी संस्थाएं आ रही हैं और वो सभी इन वेद शास्त्रों के श्लोकों को पकड़ती हैं, अपना उल्लू सीधा जिस तरह से हो जाए, व्याकरण कहीं हो, कोई बात कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा अर्थ करो और उस उल्टे सीधे अर्थ के अनुसार सामान्य जनता को बरगलाओ, पैसा बनाओ और धर्म का सत्यानाश होता हो तो होता रहे। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। चल लिया होगा बहुत पहले। अब स्मार्त खड़ा हो चुका है। अब स्मार्तों ने निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय किया है? अब हम जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य बात है, उसे अपने भारतीय समाज के सामने रखेंगे और भारतीय जनता के तो रोम रोम में धर्म बसता है। उसे थोड़े समय के लिए इधर उधर बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अधिक समय तक बरगलाया नहीं जा सकता। इसलिए अब सत्य सबके सामने आने वाला है और ये वीडियो के माध्यम से अभी हम लोगों ने 10-5 बार अपनी बातें रखी हैं। आप देख लीजिए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बात लाखों तक पहुंच रही है। मैं कल परसों चेक कर रहा था, फेसबुक ने मुझे मैसेज भेजा है, पिछले 10-5 वीडियो के कारण लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे इन संदेशों को देखा है। तो मित्रों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो केवल एक प्रारंभिक स्तर पर ही हमने अपनी बातों को रखा है। धीरे धीरे बात बहुत दूर तक जानी है और जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? कौन रोक सकता है? अंधेरा कितना भी ज्यादा हो, एक छोटा सा दिया जलाने से ही बहुत बड़े अंधेरे का संहार हो जाता है। इसलिए यह सोचकर कभी निराश मत होइए कि भाई धर्म का विरोध करने वालों की संख्या तो बहुत बड़ी है। शास्त्र, शुद्ध शास्त्रीय पद्धति से धर्म को मानने वालों की संख्या तो बहुत छोटी है। यह सब बात सोचकर हताश मत होइए, निराश मत होइए। यदि आप एक व्यक्ति भी अपने गांव में, मोहल्ले में, नगर में धर्म का पालन करने वाले बनकर खड़े हो जाते हैं तो आपको नहीं पता, ऊपर ऊपर से आपका विरोध करने वालों के भी हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे भी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें चिंता हो जाती है अब क्या होगा, क्योंकि एक धर्मनिष्ठा करके खड़ा हो गया है। मित्रों, जब वे सोते हैं तो सपने में आप उन्हें दिखाई देते हो और जब वे जगते हैं तब उनके दिमाग में आप चक्कर काटते हो। किसी भी विधि से सत्य के मार्ग पर चलने वाला, किसी भी विधि से धर्म मार्ग को आगे बढ़ाने वाला कभी नीचे नहीं देखता है। इसलिए बेधड़क, बिना किसी चिंता के सत्य के इस पथ को थाम लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। क्या कबीर पंथ रोकने वाला बनेगा और क्या कोई अन्य पंथ रोकने वाला बनेगा? 2 अरब साल की हमारी संस्कृति है मित्रों, आज तक क्या कोई रोक पाया? बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आकर के चले गए। संसारी की सोच यही रहती है, एक बार मेरे पास धन आ जाए, एक बार मेरे पास बल आ जाए, एक बार मुझे संसार में पद मिल जाए, फिर मैं हिला दूंगा। लेकिन हम सनातनियों की सोच क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमें तो वो पद पहले से ही सब प्राप्त हैं। भगवान ने हमें वो सब स्थितियां दे दी हैं। हम लोगों को कुछ अपना सो कॉल्ड विकास या डेवलपमेंट नहीं करना होता, बल्कि हमारी जो गिरावट हो रही है बस उसे रोकना होता है। जो हम हैं वही हम रह जाएं। वैदिक दर्शन ये नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वैदिक दर्शन ये है हम तो पहले से ही पूर्ण हैं, हम लोग नीचे गिर रहे हैं। नीचे नहीं गिरना, हम जो हैं वही बने रहें। ऐसा ये अद्भुत दिव्य सनातन धर्म है। तो इसलिए कबीर पंथ जैसे लोग तो खैर क्या कहकर और किस प्रकार से अपनी बात को टिका सकते हैं, आज हमने आरंभ किया है। अभी थोड़ी समस्या ये थी कि रामपाल के और इन कबीर पंथियों के ग्रंथ मेरे पास मित्रों है नहीं। अगले 2-4 दिन में मैं इन ग्रंथों की व्यवस्था कर लूंगा। अगले सप्ताह में आपको इनकी एक एक बिंदु की हजार धज्जियां उड़ाकर आप लोगों को हम दिखाएंगे। इसलिए आप लोग सब अब हमारा साथ दीजिए। हमें अपने सनातनी भाइयों की आवश्यकता है, मित्रों की आवश्यकता है।
मित्रों, यदि आप सब साथ देंगे तो सनातन धर्म की पताका को फहराने से दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं पाएगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। मित्रों, इस कार्य को करने के पीछे ना कोई मेरा आर्थिक लक्ष्य है, ये ध्यान दीजिएगा, ना मुझे अपना सम्मान बढ़ाना है, ना मुझे अपने लिए कुछ इसमें प्राप्त करने की भावना है। केवल और केवल एक ही भावना है, मेरे शुद्ध सनातन धर्म पर लगे हुए हर आक्षेप को हम ध्वस्त कर दें और हमारे सनातन धर्म पर उठाई जा रही हर उंगली अब पीछे हटे। शुद्ध सनातन धर्म सूर्य के समान है मित्रों, जब वो आकाश में उदित होगा तब सारा अंधेरा मिट जाएगा। इसलिए अब आप सब लोग साथ आ जाइए और सनातन धर्म की सेवा में हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। ये हम कहना चाहते हैं। अब कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। बहुत सारे मित्रों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। अक्षय शर्मा लिख रहे हैं कि कबीर जी स्वयं सही व्यक्ति थे या नहीं। कबीर एक राम भक्त थे, अभी हमने कथा में सुनाया तो सही। और वो रामचंद्र जी का भजन करके उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके नाम पर जाने क्या क्या चल पड़ा। हाँ, उदय कुलकर्णी जी ने कहा क्या कबीर वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है। देखिए मित्रों, बहुत सारे दोहे कबीर जी के नाम पर ऐसे दिखाए जाते हैं जो वास्तव में स्मार्त धर्म के अथवा वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध दिखाई देते हैं। ये बाद में उनके अनुयायियों की मिलावट है। और बहुत से उनके ऐसे भी अनुयायी हो गए जिन्होंने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ही कबीर हूँ और मैं दोबारा आया हूँ, कबीर की बात अधूरी रह गई। तो इसलिए ये उलझुल बातें फैल गई हैं। लेकिन यहाँ आप स्वयं सोचिए, रामानंद का शिष्य भला वर्णाश्रम धर्म विरुद्ध क्यों होगा? तो आज के विषय में आप लोगों ने जो जिज्ञासाएं रखी उनका समाधान भी हो गया और कबीर पंथ के द्वारा रखे गए 3-4 प्रमाणों का परीक्षण करके भी देखा जिनमें ये कबीर दिखला रहे थे। जब हमने मूल ग्रंथों को खोल करके देखा तो आपने देखा वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उस पर ज़्यादा कोई विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कबीर का जो शुद्ध इतिहास है वो हमने आपको भविष्य पुराण से दे दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मित्रों, मैं कल फिर आऊँगा और कल और एक विषय हमारे पास होगा। आपको दिन में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा पेज पर ही। और कई लोगों ने आज हमसे जुड़ने की जो इच्छा जागृत हुई दिखाई है, उसके लिए मेरी प्रार्थना है आप लोग मैसेज बॉक्स में आइए, वहाँ पर अपना नंबर छोड़िए, संपर्क कीजिए। आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव।